कहते कबीर कबीर कबीरा, कहते कबीर कबीर। संसार में लोग कहते हैं कि यहाँ कौन किसको दे रहा है, कौन किससे कुछ ले रहा है। ना कोई दे रहा ना कुछ ले रहा। फिर ऐसा क्यों होता है कि कोई किसी का बहुत अपना बन जाता है और कोई इतना पराया हो जाता है कि उसकी शक्ल भी देखना उससे गंवारा नहीं होता। क्या वजह है? किस कारण से? कुछ तो कारण होगा ना। तो उन्हीं कारणों पर आज कबीर साहब प्रकाश डाल रहे हैं, और कोई साधारण प्रकाश नहीं डाल रहे, बहुत दिव्य प्रकाश डाल रहे हैं। और उस दिव्य आभा मंडल के अंदर यदि हम देख सकें इस प्रश्न का उत्तर कि क्यों ऐसा होता है कि हम किन्हीं की आंखों के तारे बन जाते हैं और किन्हीं की आंखों के कांटे, तो उसका एक कारण यहां दिया जा रहा है। ये एक कारण है, तो ये एक कारण ही बहुत बड़ा कारण है। क्या है वह कारण? कागा काको धन हरे, कोयल काको देत। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत। मीठे बोल सुनाए के, जग अपना कर लेत कबीरा, जग अपना कर लेत। कबीर साहब इस कारण को एक उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं, और वे अपनी हर बात को किसी उदाहरण के माध्यम से ही बताते हैं। उसका सबसे बड़ा प्रभाव यह होता है कि एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी उसे बहुत सरलता से समझ लेता है, और जो मेधावी है, जिसके पास बहुत अच्छी बुद्धि है, वह तो कैसे भी समझ लेगा। असली बात तो उसके समझने की है जिसकी समझ कम है, वह भी समझ ले। इसलिए उदाहरण तो पहले मैं बाहरी बात करूंगा, जिसे हम कहते हैं ना मोटी मोटी बात। भीतर की बात, पतली पतली बात, सूक्ष्म बात में होगी। पहले मोटी मोटी बात, शाब्दिक बात, बाहरी अर्थों की बात। क्या कह रहे हैं? कागा काको धन हरे। कागा माने कौआ। क्या आपने कभी देखा है कि कोई कौआ आपका धन चुरा कर ले गया हो? कि आप निकले हैं बैंक से पैसा लेकर, और कौआ उड़ता हुआ आया और आपका पैसा, उसकी जो गठरी थी पैसे की, जो ब्रीफ केस था, जो बैग था, और कौआ लेकर उड़ गया हो? कभी हुआ है ऐसा? तो आप कहेंगे नहीं भाई, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। कभी किसी कौए ने ऐसा नहीं किया कि किसी का पर्स मार के भाग गया हो, किसी की धन की गठरी लेकर उड़ गया हो। नहीं, कौवे ने ऐसा नहीं किया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कबीर साहब ने फरमाया, कागा काको धन हरे, कोयल काको देत। अब क्या कभी ऐसा हुआ कि कोयल बहुत सारा पैसा लेकर आपके पास आ गई हो, ब्रीफ केस भर के नोटों का, कि ये लीजिए भाई आपके लिए, मैं लाई हूँ आपके लिए, अपने कर्जे उतारिए, या लोगों को खिला पिला के उन पे कर्जे चढ़ाइए कि हमने इतना माल खिलाया। तो कभी कोयल लाई है इस तरह से? नहीं लाई ना। तो तब ऐसा क्यों होता है? कबीर साहब कह रहे हैं कि क्यों होता है कि कौए को देखते ही लोग बुरा सा मुंह बनाते हैं और पत्थर उठाकर उसे मारने को तत्पर होते हैं। जहां कौआ देखा नहीं कि उसको भगाने का प्रयास, पूरी कवायद शुरू कर देते हैं। और कोयल यदि गा रही हो तो आंखें बंद कर लेते हैं और चाहते हैं ये कोयल कभी ना जाए, कभी ना जाए।
ये यूं ही गाती रहे बस हर समय। तो कबीर साहब ने कहा, कौवे ने तुम्हारा क्या छीन लिया जो तुम उसके जान के दुश्मन बन गए, बैरी बन गए? और कोयल ने तुम्हें ऐसा क्या दे दिया कि वो तुम्हें इतनी प्यारी लगने लगी? तो इसका उत्तर वो देते हैं, कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठे बोल सुनाए के जग अपना कर ले। कोयल सिर्फ मीठे वचन सुना रही है और सारे संसार को अपना बना रही है। और यही बात कबीर साहब पूरे संसार को समझाना चाहते हैं, पूरे संसार को। गुरुबाणी में कहा गया है, मंदा कदी न आखिए, कभी किसी को मंदा मत कहो, अर्थात छोटा मत कहो, नीच मत कहो, ओछा मत कहो। और जब ये कहेंगे तो कठोर वाणी में हम बोलेंगे। कौवा क्या कर रहा है? काँव 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 काँव, सिर खा जाता है ना, बुरा लगता है, स्वर बुरा लगता है। कोयल कूकती है। इसी तरह से बहुत सारे लोग जो ज़रा ज़रा सी बात पर दूसरे को अपमानित करते हैं, नीचा दिखाते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं, उन्हें कोई पसंद नहीं करता। सब उन्हें दुश्मन की तरह, बैरी की तरह देखते हैं। और ये बात लागू होती है अक्सर संस्थाओं के जो बॉस हैं उन पर। जो बॉस है कुर्सी पर बैठा है, पद पर बैठा है, तो हर छोटी छोटी सी बात पर जो उसके अधीन काम कर रहे हैं उनको अपमानित करता है, तिरस्कृत करता है, लज्जित करता है, डांटता है, फटकारता है, दुर्वचन कहता है, कठोर वाणी बोलता है, कौवे के समान। तो क्या होता है कि सब लोग उसे मन ही मन खूब कोसते हैं, खूब बद्दुआएं देते हैं, जितनी बद्दुआएं दे सकते हैं सब देते हैं। जैसे कौवे को देखते ही उठाकर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। अब बॉस को पत्थर तो नहीं मार सकते ना, तो क्या करते हैं? बद्दुआएं देते हैं। बद्दुआओं से बड़ा पत्थर कोई नहीं, कोई पत्थर नहीं। और मीठे बोल सुनाए के जग अपनों कर ले। ऐसे बॉस भी होते हैं, ऐसे अधिकारी भी होते हैं, लेकिन ना के बराबर, बहुत कम, जो बहुत प्यार से, मधुरता के साथ, कोमलता के साथ अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ व्यवहार करते हैं। प्रेमपूर्ण व्यवहार, बहुत प्रेमपूर्ण। जैसे कि हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हुए। ये लोग इतने कोमल थे, इतने कोमल थे कि कोमलता भी लजा जाए, इतने कोमल। और इनके जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो इनकी कोमलता को दर्शाते हैं। और ये बात तो हमें पशुओं पर भी देखने को मिलती है। गली का कुत्ता है, आवारा कुत्ता है, लेकिन गली में एक आदमी को देखते ही वो दौड़ता हुआ आता है, पूंछ हिलाता है, उसके पैरों में लौट जाता है, चूमता है उसे, पंजे उठा उठा कर उस पर चढ़ने की कोशिश करता है, पुलकित हो जाता है उस आदमी को देखकर। क्यों? क्योंकि वह आदमी उस कुत्ते को देखते ही प्रेम करता है, पुचकारता है, दुलारता है, सहलाता है, मधुर वाणी में उसको पुकारता है। एक अन्य भी होता है कि कुत्ते को देखते ही पत्थर उठाकर मारना शुरू कर देता है, तो गली का कुत्ता उसे देखकर गुर्राता है, भौंकता है, काटने का प्रयास करता है, और वह व्यक्ति और उस पर पत्थर मारता है। तो ये क्या हुआ? व्यवहार। कि यदि हमारे व्यवहार में कोमलता है, मधुरता है, तब क्या होगा कि जो सामने वाला है वह हमें अपना समझने लगेगा। ये मैंने कहा ये एक पक्ष है, क्योंकि इसका दूसरा पक्ष भी होता है, उसकी भी मैं यहाँ हल्की सी चर्चा कर देता हूँ। यहाँ चर्चा करना आवश्यक नहीं, लेकिन फिर भी कर देता हूँ। क्यों कर देता हूँ? क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम तो इतना प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हैं अपने बॉस के साथ, लेकिन वो हर समय हमसे गुर्राता रहता है, खाने की नज़र से देखता है, काटने को दौड़ता है, भड़का रहता है हर समय, और हम उसे इज्जत दे दे के थक जाते हैं और वह हमें गालियां दे देकर नहीं थकता। तो कबीर साहब की ये वाणी तो सत्यवाणी नहीं हुई,
कि मधुर वचन सुनाए कि जग अपनों कर ले। हम तो कितने मधुर सुना रहे हैं वचन अपने बॉस को या ऐसे व्यक्तियों को जो दुष्ट हैं, कितने मधुर वचन सुनाते हैं, लेकिन वे अपनी दुष्टता कहाँ छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते। तो फिर कैसे जग अपनों कर लेत वाली बात कबीर साहब ने कह दी। एक अपने बॉस को तो हम अपना कर न सके, जग को कहाँ से अपना करने लगेंगे? जितना ही हम विनम्रता दर्शाते हैं, जितना आदर देते हैं, उतना हमारा बॉस भाव खाता है। वो सोचता है कि ये तो बस ऐਵੇਂ ही है। अधिक सम्मान देने वाले को लोग कायर समझते हैं, बुज़दिल समझते हैं और दीनहीन समझते हैं, जो बहुत ज़्यादा किसी को इज्जत देता है उसे। तो लेकिन ये तो क्या हुआ? ये तो सामने वाले का चरित्र हो गया ना, जो उस चीज़ को, उस सम्मान को स्वीकार नहीं करता। लेकिन सामान्यतः कबीर साहब की जो बात है वह बिल्कुल सत्य है। एक आध तो अपवाद, एक्सेप्शनल केस तो हर जगह होते हैं, लेकिन मधुर वचन सुनाए के आप किसी को भी कहकर देखिए, एक बात गुस्से से और एक मधुर वचन से, तो मधुर वचन कहने के बाद वह व्यक्ति तत्काल आपकी बात को मानना आरंभ कर देता है। छोटी छोटी सी बातें एकदम से। अब कोई आपके रास्ते में खड़ा है, अपनी गाड़ी खड़ी किए, और आप अपनी गाड़ी से उसे गालियां देते हैं कि ये कोई तरीका गाड़ी खड़ी करने का। और दूसरा है कि आप हाथ जोड़कर उससे कहें कि भाई साहब मुझे गाड़ी निकालनी है, थोड़ा सा आगे सरका लेंगे। तो वो बेमन से, अगर दुष्ट हुआ, बदतमीज हुआ, तो भी बेमन से वो गाड़ी को इधर उधर सरका लेगा, क्योंकि आपने उससे हाथ जोड़कर विनती की, प्रेम से विनती की, उसको भाई कहा। अब उसके पास जो बारूद था उस पर डलने के लिए आपने चिंगारी तो डाली नहीं, मीठी वाणी बोलकर पानी और डाल दिया उसके बारूद पर। तो वो फटे तो कैसे फटे, जले तो कैसे जले। मजबूरी में होके किलसता हुआ, भीतर ही भीतर खून के घूंट पीता हुआ कि इसने तो मुझे लड़ने का मौका ही नहीं दिया, मजबूरी में वो गाड़ी सरकाएगा। तो ये जीवन में अपनाइए। किसी को गाली देकर, मंदा कहकर, अपमानित करके आप उससे कोई काम नहीं करवा सकते। हाँ, तब करवा सकते हैं जब आप उसके बॉस हों, क्योंकि तब उसकी मजबूरी है आपकी गालियां सुनना। लाचार है वो, बेबस है, क्योंकि आपको वो जवाब नहीं दे सकता, उसकी मजबूरी है, कमज़ोर है ना आपसे, इसलिए। लेकिन बहुत सारे बॉस ऐसे भी होते हैं कि अपने कर्मचारियों को हाथ जोड़ के कहते हैं कि भाई मेरे ये काम है, कर ले। तो कर्मचारी लज्जित हो जाता है फिर। तो कबीर साहब की इस वाणी का मर्म समझिए, और जीवन में जब भी किसी से कुछ बात करनी हो तो अपने स्वर को कोयल के समान बना लीजिए, सम्मानजनक ढंग से दूसरे से बात कीजिए। मूल रूप से ये कबीर साहब समझाना चाहते हैं कि अपने भीतर से क्रोध निकालिए, अपमानजनक शब्द निकालिए, किसी का तिरस्कार करने की भावना निकालिए, किसी को नीचा दिखाने का भाव उसे समाप्त कीजिए, और बस मधुर वाणी में अपने गीत गाते चलिए, कोयल बनने का प्रयास कीजिए। कागा को धन हरे, कोयल का को देत, मीठे बोल सुनाए के, जग अपना कर लेत कबीरा, जग अपना कर ले।